तीन तलाक हलाला हिजाब विवाद के बाद अब शादी की उम्र को लेकर बवाल मचा है। समझिए क्या है पूरा मामला। तीन तलाक हलाला और हिजाब विवाद के बाद अब मुस्लिम लड़कियों के शादी की उम्र को लेकर बवाल मचा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ में निर्धारित शादी की उम्र को लेकर विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय किशन कौर की अध्यक्षता वाली बेंच ने 7 नवंबर को मामले पर सुनवाई करेगी। दरअसल सोमवार 17 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट बाल आयोग की उस याचिका पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है जिसमें पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में एक फैसले को चुनौती दी गई है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार एक 16 वर्षीय लड़की के निकाह को जायज ठहराया है। पिछली सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शीर्ष अदालत के बेंच को समक्ष मुद्दे को अहम बताया था। बेंच ने मामले में न्याय मित्र के तौर पर एडवोकेट राजशेखर राव को नियुक्त किया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले से बाल विवाह कानून और पॉस्को अधिनियम प्रभावित होगा। अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में आया मामला क्या था। इस साल जून में एक नवविवाहित मुस्लिम दंपत्ति ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से सुरक्षा की मांग की थी। दरअसल इस शादी के लेकर लड़की की उम्र 16 वर्ष और लड़के की आयु 21 साल थी। दंपत्ति ने याचिका में कहा था कि उनके परिवार इस शादी के खिलाफ है, इसलिए वह माननीय अदालत से सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। 13 जून को हाई कोर्ट में जस्टिस JS बिंद्रा की सिंगल बेंच ने कहा था कि मुस्लिम लड़कियों का निकाह मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से होता है, जिसमें लड़कियों की निकाह की योग्य उम्र 15 वर्ष बताई गई है। कोर्ट ने कहा कि परिवार की नाराजगी संविधान से मिलने वाले मौलिक अधिकार में बाधा नहीं बन सकती, इसलिए दंपत्ति को सुरक्षा दी जाएगी। क्या है पेच। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु में शादी करना कानूनन अपराध है। ऐसा मामले को बाल विवाह माना जाता है। ऐसी शादियां करवाने वालों लोगों को भी अपराधी माना जाता है। भारत में 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को नाबालिग माना जाता है। पॉस्को कानून 2012 के तहत नाबालिग लड़कियों से शारीरिक संबंध बनाना अपराध है। यही वजह से 16 वर्ष की लड़की निकाह के मामले में पेच फंस गया है और इसे सुलझाने के लिए शीर्ष अदालत को न्याय मित्र की भी नियुक्ति करनी पड़ी है। ट्रिपल तलाक। मुस्लिम महिला को पति अगर एक ही बार में 3 बार तलाक बोलकर रिश्ता तोड़ ले तो उसे 3 तलाक कहते हैं। चिट्ठी, SMS और फोन कॉल के जरिए भी 3 तलाक के मामले सामने आए। भारत में अब यह गैर कानूनी है। इस मामले को लेकर देश में लंबी बहस चली। आखिर 19 सितंबर 2018 को भारत में 3 तलाक कानून यानी मुस्लिम महिला अधिनियम लागू कर दिया गया था। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मुहर लगने के बाद कानून अमल में आ गया था। निकाह हलाल पर बहस। हलाल यानी निकाह हलाल पर अभी भारत में प्रतिबंध नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर सुनवाई चल रही है। मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट 1937 की धारा 2 निकाह हलाला और बहुविवाह को मान्यता देती है। इसी के साथ जानकार मानते हैं कि निकाह हलाला से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन होता है। 3 तलाक। पीड़िता की 2 बार अपने पति के पास वापसी के लिए उसे निकाह हलाला से गुजरना होता है। इसमें करना यह होता है कि महिला किसी दूसरे शख्स से शादी करती है, यहाँ तक कि उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती है और फिर उससे तलाक लेकर अपने पूर्व पति से शादी करती है। इस पूरी प्रक्रिया को निकाह हलाला कहा जाता है। हालांकि यह भी कहा जाता है कि महिला जब दूसरे शख्स से शादी करती है तो वह उसे तलाक के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। हिजाब विवाद। इस साल मार्च में कर्नाटक हाई कोर्ट ने स्कूल कॉलेज में ड्रेस कोड को नियम को सही ठहराया था और हिजाब को इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा मानने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि छात्राओं को स्कूल कॉलेज में ड्रेस कोड के नियम का पालन करना होगा। कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। मामले में 24 याचिका दायर की गई। 13 अक्टूबर को मामले में सुनवाई हुई, लेकिन दोनों जजों की बेंच ने बटा हुआ फैसला दिया। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को सही माना, वही जस्टिस सुधांशु धुलिया ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया। अब मामले पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच सुनवाई करेगी। तब तक
कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला लागू रहेगा।